नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करूंगा एक बड़ा हॉट टॉपिक इस समय चल रहा है जिसमें सत्ता और विपक्ष में घनघोर रार छिड़ी हुई है, अंबेडकर का सम्मान। मित्रों, बड़ी हंसी आती जब इस तरीके के बेवकूफ नेता जनता को बेवकूफ समझते हैं और जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के बिंदु बनाते हैं। अंबेडकर की बात करते हैं कांग्रेस वाले, अंबेडकर की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। हकीकत यह है कि इन दोनों ने अंबेडकर को न तो पढ़ा है, न जाना है, न समझा है। और अंबेडकर के अगर अपमान की बात करें मित्रों, तो ऐतिहासिक प्रमाण है कि अंबेडकर को अगर अपमानित किसी ने किया है तो वो केवल कांग्रेस ने किया है। अंबेडकर को जीतने नहीं दिया, अंबेडकर के चुनाव में बवाल किया, और तो और जो संविधान का मूल आत्मा है उस आत्मा की अगर हत्या किसी ने की है तो केवल कांग्रेस ने की है। हालांकि उस हत्या को आगे बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने। मित्रों, मूल संविधान में कहीं भी जातिगत आरक्षण के लिए अंबेडकर का कोई प्रस्ताव नहीं था। समाज में समानता की बात करने वाले अंबेडकर ने हमेशा स्वतंत्रता के बाद प्रथम 10 वर्षों में दलित वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण मांगा था, नौकरी में नहीं मांगा था। नौकरी में आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण देकर के कांग्रेस ने सबसे पहले तो अंबेडकर का अपमान यही किया था, समाज को तोड़ने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। उसके बाद संशोधन करके संविधान के मूल स्वरूप में सेक्युलर वर्ड को डाला। आप अंबेडकर की बात करते हैं, जब अंबेडकर के मूल संविधान में सेक्युलर वर्ड ही नहीं था तो उसको जोड़ के आपने किसको अपमानित किया? आपने बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। समाजवाद वर्ड को जोड़ा संशोधन करके, यह मूल संविधान में नहीं था। और ऐसे कई संशोधन कांग्रेस ने किए हैं जो मूल संविधान में जिनका कहीं कोई प्रावधान ही नहीं था। तो वस्तुतः देखा जाए तो अंबेडकर का अपमान तो इन कांग्रेसियों ने किया है जिन्होंने आज तक अंबेडकर को जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। मित्रों, उस दिन अमित शाह का कोई भी स्टेटमेंट अंबेडकर को अपमानित करने वाला नहीं था, सिवाय अगर बेवकूफों को समझ में ना आए तो। लेकिन कहीं ना कहीं अंबेडकर के भाव को भाजपा ने भी आहत किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद SC/ST एक्ट पर बिल लाकर अंबेडकर जो समाज में समानता की बात करते थे, अपने उपेक्षित दलित वर्ग को समाज में सम्मान स्थापित करने के लिए उनके लिए शिक्षा की बात करते थे, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उससे वोट बैंक नहीं बनता। समानता की बात करने वाले हिंदुस्तान के संविधान में वक्फ जैसा एक्ट लाना, यह अंबेडकर की सोच की अवमानना थी। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा, जो भी थिंक टैंक कांग्रेस के पीछे और राहुल के पीछे काम कर रहा है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है तो ये देश का विरोध है। जिन नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर चर्चा ना कर इस तरीके से सदन का समय बर्बाद करना, देश की जनता के कमाई के पैसों के, टैक्सों के पैसों को बर्बाद करना, ये उचित नहीं है। इससे कांग्रेस की मर्यादा नहीं बनेगी, छवि नहीं बनेगी, बल्कि आप कांग्रेस के नेतृत्व को और अपमानित कर रहे हैं विवेकहीन मुद्दों के साथ। हालांकि कम पढ़ी लिखी जनता इनसे प्रभावित होती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर अंबेडकर के अपमान की बात की जाए तो वो अपमान केवल और केवल कांग्रेस ने किया है। हालांकि अंबेडकर की मूल विचारों की हत्या तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी की है SC/ST एक्ट पर बिल लाकर। यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा। मित्रों, एक गंभीर विषय के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं कि हकीकत में क्या उस दिन अमित शाह के बयान से अंबेडकर का अपमान हुआ था? सोचिएगा, विचार करिएगा। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।